और इस बीच एक दुखद खबर आ रही है। रुद्रप्रयाग हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। हादसे में 14 लोगों की जान चली गई है। अलकनंदा नदी में गाड़ी गिर गई थी। घायलों का ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा है और इसी बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। पहले 10 लोगों के मरने की जानकारी सामने आई थी। तमाम घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया था। कुछ गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया था और इन्हीं में से 4 और की जान चली गई है। अब ये जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुआ सड़क हादसा हृदय विदारक है। इसमें अपने प्रियजनों को खोने वाले शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। सत्येंद्र हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, दुखद खबर और अपडेट ये मिल रहा है कि अब 14 हो गई है मरने वालों की संख्या। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनकी फिलहाल कैसी स्थिति है, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं क्योंकि ये दुखद हादसा आज सवेरे ही हुआ है जब एक टेम्पो ट्रेवलर्स बद्रीनाथ से वापस ऋषिकेश की तरफ जा रहा था और रुद्रप्रयाग के पास ये घटना है जहाँ पे टेम्पो ट्रेवल अलकनंदा नदी में समा गया। जहां उसके बाद जब रेस्क्यू शुरू हुआ, रेस्क्यू अभियान के तुरंत जब अभियान शुरू हुआ तो उसमें लगातार जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया और अभी तक की जो सूचना मिली है कि इसमें करीब 14 जो यात्री थे उनकी मौत हो चुकी है, जिसमें से 12 यात्री रुद्रप्रयाग में जिनकी डेथ हो गई थी और 2 यात्री जिनको एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश लेके आया गया था, उसमें से 2 यात्री वो हैं जिनकी ऋषिकेश में डेथ हो गई है। अभी भी लगातार प्रशासन जो यात्री वहां पे रुद्रप्रयाग में है और कुछ यात्री जो ऋषिकेश में उनका इलाज लगातार जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। तो इस हादसे में मरने वालों की संख्या 14 हो गई है। जैसे हमने आपको बताया, घायलों का जो है ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा है। सीएम धामी ऋषिकेश एम्स पहुंचे हैं और घायलों का हाल जान रहे हैं। साथ ही उन्होंने उचित इलाज के निर्देश भी दिए हैं। घायलों का इलाज यहाँ पर जो है जो जरूरी है सबको इलाज मिल रहा है और उनके परिवार के लोगों को भी जो है अभी सूचना की जा रही है उनकी जानकारी करके, और जैसे मिल जाएगा आगे का इलाज उनका अच्छा हो उसके लिए सारे समुचित प्रबंध यहाँ अस्पताल प्रबंधन ने किए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से दुर्घटना में लापरवाही सामने आई तो कोई कार्रवाई होगी? उसकी जांच के आदेश में। सर टीम का क्या है, कितनी टीम इनकी देखने की सुरक्षा इसमें है, उपचार में टीम बनाई गई है कोई? नहीं, अच्छा उपचार यहाँ पर अभी जो भी उपचार के लिए जरूरी है यहाँ पर सभी डॉक्टरों की टीम और सब काम कर रही है। और अजय गढ़वाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। दुखद हादसा हुआ है और इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। क्या सभी की शिनाख्त हो गई है? सर, कहां के रहने वाले थे? जो लोग घायल हैं इस वक्त उनकी क्या स्थिति है? उनका इलाज किस तरीके से चल रहा है, जानकारी दीजिए। हाँ, ये टोटल 26 यात्री थे। ये कल ये लोग आज सुबह मतलब 12 बजे के बाद एक यात्री के द्वारा बताया गया कि हम लोग दिल्ली से निकले थे। ये इसमें 23 यात्री थे, 3 जो है, एक तो ड्राइवर है, 2 हेल्पर थे। ये सीधे चौपता तुंगनाथ को जा रहे थे। तो यहाँ रुद्रप्रयाग के पास एक जवाड़ी बाईपास है, उससे पहले ही रैतोली, बहुत अच्छी सड़क है वहां पर। न जाने कैसे अचानक जो बता रहे थे कि कैसे गाड़ी खाई में गिर गई, तब जाके हमें एहसास हुआ कि पुकार मुझी। तो इस तरह से जैसे सूचना मिली तो पुलिस, SDRF, फायर सर्विस की टीम वहां पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया गया था और जिसमें से तत्काल जितने भी संभव है सबको निकाल के हॉस्पिटल में ले गए और बाकी जो भी 8 जने वहीं पर नदी के किनारे ही मृत अवस्था में पाए गए थे, तो उनको भी रेस्क्यू करके ऊपर सड़क पर लाया गया और 7 यात्रियों को एम्स बाई हेली जो है उनको रेफर किया गया था, जिसमें 2 की मृत्यु होना ज्ञात हुआ है। 5 वहां पर अभी उनका भी इलाज चल रहा है और अभी रुद्रप्रयाग हॉस्पिटल में भी 7 घायल उनका इलाज चल रहा है। तो इस तरह से जो है टोटल 26 लोग थे ये। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें साझा करने के लिए।